So hello my viewers and my dear students. So welcome to your YouTube channel Smart Click Teachings. तो आपकी इस वीडियो में मैं नेशनल इनकम के बारे में बताने जा रहा हूँ. तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ये आप ही का यूट्यूब चैनल है. तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं. तो आपका चैनल है ये स्मार्ट क्लिक टीचिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड में, देख लीजिए. तो अब मैं टॉपिक शुरू करता हूँ नेशनल इनकम के बारे में. तो इस वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम की डिफाइन क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके कुछ टर्म्स, यानी कुछ ऐसे टर्म्स जैसे कि जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब क्या होती है शॉर्ट रूप में मैं बताने जा रहा हूँ. तो जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. तो नेशनल इनकम क्या होती है और उसके एग्रीगेट रिलेटेड्स क्या है. ओके, तो देखिए व्हाट इज द नेशनल इनकम. तो सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में जानने से पहले हमें उसके डिफाइन के बारे में जानना होगा कि नेशनल इनकम क्या होती है. तो जैसा कि पैराग्राफ पे देखिए लिखा हुआ है, नेशनल इनकम रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड. इसका मतलब यह है कि सभी कंट्री का एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड होता है. यानी हर कंट्री का एक टाइम पीरियड होता है जिसका टाइम पीरियड को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर. जैसे कि इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च का टाइम पीरियड है जो बजट ईयर भी होता है आपका, राइट. तो इसी तरीके से अगर हम किसी कंट्री के बारे में, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में जानना हो तो उसकी नेशनल इनकम के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है. तो नेशनल इनकम को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था नेशनल इनकम रिफर्स करता है किस चीज़ को, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड. यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कंट्री जब क्या करती है, जो टोटल जो गुड्स और सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है, राइट, उसको जब हम मेज़र करते हैं या उसके हम इकोनॉमिक वैल्यू निकालते हैं टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हो रही है उसके फाइनेंशियल में, तो इसको हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कहते हैं, राइट. तो इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं. ओके, तो अब नेशनल इनकम के बारे में हमें जानने से पहले थोड़ा इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में हमें जानना होगा. तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी जब हम किसी भी देश की नेशनल इनकम को हम मेज़र करते हैं तो हमें किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना होगा, राइट, कि किन किन पॉइंट्स को या कंपोनेंट्स को जोड़ करके नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले बात हम करते हैं नंबर 1 पे, वेजेस एंड सैलरीज. ओके, अब ये वेजेस एंड so includes earning of workers in form of wages, salary, bonus and other benefits like social security and pension contribution. अब हम नेशनल इनकम की जब हम बात कर रहे हैं तो किस चीज़ को हम इंक्लूड कर रहे हैं, अर्निंग ऑफ वर्कर्स, यानी उस देश के या किसी भी देश के जिसकी हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम निकालने की, वहाँ के जो वर्कर हैं उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है किसके रूप में, इन फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स लाइक सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ये सारी चीज़ें. तो इन सब को हम इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट. रिफ्लेक्ट्स द इनकम अर्न बाय लेबर. ओके, जो लेबर्स की जो इनकम है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं. आगे हम बात करते हैं रेंट. रेंट के हिसाब से अगर हम बात करें, रेफर्स टू द इनकम earned from the ownership of land and other natural resources. तो हम किसको रेफर कर रहे हैं, यानी नेशनल इनकम को अगर हम निकालने की बात कर रहे हैं तो रेंट की भी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी अर्निंग का सोर्सेस है. कैसे, इनकम अर्न, यानी वो इनकम जो अर्न हो रही है ऑनरशिप ऑफ लैंड, यानी कोई भी ओनर है जिसकी हम भूमि को यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी भूमि या अपनी कैपिटल के बदले में वो कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव करेगा, तो वो उसकी आय का स्रोत हो गया, राइट. तो ओनर्स ऑफ लैंड जो उसके आय का स्रोत है उसको हम इंक्लूड करेंगे. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं, ओके, वो इंक्लूड्स पेमेंट्स फॉर लीजिंग प्रॉपर्टी और लैंड. अब हम जैसे लीज पर हम लेकर के खेती करते हैं या लीज पर लेकर के हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसके बदले में जो हम पेमेंट देते हैं वो भी
जिसकी वो भूमि है या जिसका भी वो लैंड है या पीस ऑफ लैंड है जो उसने भाड़े पे दिया है, किराए पे दिया है, उसकी पेमेंट वो उसके अर्निंग का स्रोत है जो उसके लिए किराया है, राइट। तो इसको भी हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करते समय। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट बैंक भी लेता है और बैंक से हम भी लेते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो देखिए इनकम अर्न्ड बाय कैपिटल इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, डिपॉजिट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। जब हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम को या उसके आय के स्रोत का एक भाग हम जब बैंक में जमा करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, सभी लोग करते हैं, ओके, तो उसमें जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है हमें, राइट, जो तो वही प्रॉफिट जो इंटरेस्ट के रूप में हमें मिल रहा है वो हमारी अर्निंग का एक स्रोत हो गया, राइट, जो इंटरेस्ट के रूप में हम ले रहे हैं। इसी तरीके से जब हम बैंक से रुपए लेते हैं किस रूप में, लोन्स के रूप में, तो बैंक भी सेम एक बैंक रेट के आधार पर वो आपको लोन प्रोवाइड करती है और उससे वो अर्निंग का स्रोत लेती है या प्रोवाइड उसे मिलता है, राइट। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट जो है वो भी अर्निंग का स्रोत है बैंक के लिए भी और हमारे लिए भी। तो हम इसको भी इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट। आगे आप देखिए प्रॉफिट्स की अब बात करते हैं। इनकम अर्न्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट। यानी प्रॉफिट क्या है, यानी मान लीजिए किसी ने भी बिजनेस, एक एम्पायर शुरू करा, एक बिजनेस उसने लगाया, तो उसके जितने भी कॉस्ट है उसको डिडक्ट करके जो उसका प्रॉफिट मिल रहा है, बिजनेस को हम स्टेबलाइज करते हैं, हम सारी लाइबिलिटीज को हम चुकाने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट के रूप में बचता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है, राइट। तो इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है बिजनेस नेशनल इनकम निकालते समय। इंक्लूड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड रिटेन अर्निंग, ये सब प्रॉफिट्स के रूप हैं, ओके, फॉर्म्स हैं। आगे आप देखिए हमें और किन बातों पर हमें ध्यान देना है नेशनल इनकम निकालते समय। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अब देखिए मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये क्या है, मिक्स इनकम हम क्यों कह रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हु कंबाइन लेबर एंड कैपिटल। यानी ये इनकम उसको रिप्रेजेंट कर रही है जो क्या है, लेबर भी खुद है और कैपिटल भी उसकी यूज हो रही है, राइट, इन देयर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। जैसे कि किसान, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये सब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी खुद की भूमि है, वो खुद ही मेहनत कर रहे हैं और उसमें उनका ये एक बिजनेस भी है, एक शॉर्ट बिजनेस है, राइट। तो अपना जो वो मेहनत का रूप में वो जो अर्निंग कर रहे हैं उस खेती बाड़ी से, तो वो उनका सेल्फ एम्प्लॉयड यानी मिक्स इनकम हो गया, राइट। और वही उनका स्मॉल बिजनेस भी कहलाया। तो उससे जो भी उनको खेती बाड़ी करके जो बेच करके उनको जो पैसा मिला है वो उनका एक बिजनेस है, तो वो भी उनको एक अर्निंग का स्रोत है जिसको हम मिक्स इनकम के रूप में बोलते हैं। बट डिफिकल्ट टू सेपरेट इनटू वेजेस एंड प्रॉफिट, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको वेजेस को प्रॉफिट के रूप में इसको सेपरेट करने में। सो इट इज ए ग्रुप मिक्स इनकम, इसीलिए हम इसको मिक्स इनकम कहते हैं। क्योंकि देखिए मजदूरी और प्रॉफिट्स और लाभ, इनको अलग करके हम अगर कैलकुलेट करें तो बहुत थोड़ा दिक्कत होगा, सेपरेट होगा, इसलिए हम इसको एक किस रूप में हम बोल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी मिक्स इनकम के रूप में हम इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने। नेट फैक्टर इनकम, तो 6 पॉइंट अब हम क्या 6 पॉइंट अब क्या बोल रहे हैं। तो नेशनल इनकम जब हमें निकालना हो तो ये बहुत ही बेसिक और मेन, वैसे तो सभी मेन है लेकिन ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो इनकम जो हमें इन्वेस्टमेंट से, यानी फॉरेन में जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जिस भी बिजनेसमैन ने या ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन जो भी इन्वेस्ट करते हैं, उनसे जो हमें आय का स्रोत जो हमें मिला है उसको हम नेट फैक्टर इनकम बोलते हैं, राइट। तो उस नेट फैक्टर इनकम को भी हमें जोड़ना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन वी मस्ट टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नाउ 7 पॉइंट इज दैट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सबसे पहले मतलब, इसके बारे में मैं डिटेल में और भी मेरी वीडियोस मैं बनाऊंगा,
अभी मैं इतना बता दूं आपको, डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे हम किसी भी कैपिटल को एक लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, राइट, या किसी मशीनरी को, हैवी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो उस मशीनरी में कुछ ना कुछ खराबी, वियर्स एंड टीयर्स आती है, यानी जो भी उसकी मेंटेनेंस में जो खर्चा हो रहा है उस एक्सपेंसेस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो रेफर्स टू द रिडक्शन, यानी नेशनल इनकम को निकालते समय हमें इस डेप्रिसिएशन को ध्यान रखना है, इसको हमें डिडक्ट करना है, इसे ऐड नहीं करना है, राइट, ये चीज़ है। ओके, तो रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर और एब्सोलेंस। ओके, यानी एब्सोलेंस यानी पूरी तरीके से डेड हो गई है, वो चीज़ खराब हो गई, तो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसका पूरा, तो उसमें जो भी खर्चा हो रहा है उसको उस रूप में, तो एब्सोलेंस। और वियर एंड टीयर यानी छोटी टूट फूट हो गई या किसी का नट खराब हो गया, सपोज मान लीजिए, उसमें हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है, उसमें जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो डेप्रिसिएशन। तो इसमें थोड़ा आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। सेकेंड इसमें देखिए पॉइंट, इंक्लूड इन सम मेजर ऑफ नेशनल इनकम। तो हम कुछ इंक्लूड करते हैं, किसको, मेजर्स को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम निकालते समय, लाइक ग्रॉस नेशनल इनकम। एक्सक्लूड करते हैं इन नेट नेशनल इनकम, यानी नेट नेशनल इनकम। तो देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम के समय में हम इसको क्या करते हैं, ऐड करे रहते हैं, यानी इसको डिडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम नेट एक्चुअल में हमें निकालना है नेशनल इनकम, तो हमें इसको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना होगा, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, राइट। तो नेशनल इनकम के बारे में अगर हमें और जानना है तो ये जो आपका टॉपिक है मेजर रिलेटेड टू नेशनल इनकम, तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं इसके बारे में हमें थोड़ा सा हाइलाइट्स करके मैंने बताया, थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीडीपी। ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा और न्यूज़ में सुना भी होगा, जीडीपी, राइट। तो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेशनल इनकम को निकालते समय हमें इन पॉइंट्स पर भी हमें ध्यान देना है, राइट, कि किस तरीके से या किन फॉर्म्स में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं या उसके बेसिक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, यानी एक कंट्री के अंदर, यानी जो एक साल के अंदर या जो भी उसका फाइनेंशियल टाइम पीरियड है, उस पीरियड में कंट्री के अंदर जो टोटल वैल्यू है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस हुई है साल भर में या जो भी उसका फाइनेंशियल हो रहा है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे उस कंट्री की। सेकेंड पॉइंट देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर बात करें, यानी अगर एग्जामिनेशन में जीएनपी या जीडीपी या इनमें से कुछ भी निकालने के लिए आएगा, वो मैं और आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हम थोड़ा पॉइंट्स ये जान लें कि क्या क्या हम नेशनल इनकम के बारे में हमें पढ़ना चाहिए या हमें ज़रूरी है जानना। तो जीएनपी की अगर बात करें, जिसको हम फुल फॉर्म आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ओके। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जीडीपी में से हम क्या कर दें, प्लस कर दें। किसको प्लस करना है, नेट फैक्टर इनकम को जोड़ दें। यानी किसी भी देश की जो जीडीपी है, यानी जो भी साल भर में जो फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस करी है, उसमें अगर हम फॉरेन से प्राप्त क्या इनकम को ऐड कर दें तो हम जीएनपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी इजी, ओके। इसी तरीके से हम जीएनपी में से अगर हम एनएनपी निकालने हैं, क्योंकि जीएनपी यानी ग्रॉस हो गया, एनएनपी यानी नेट हो गया, तो नेट एनएनपी को निकालने के लिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए जीएनपी में से हमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने बताया था ना, डेप्रिसिएशन इससे पहले अभी मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन यानी वो एक्सपेंसेस जो हमारी टूट फूट छोटी मोटी जो होती रहती है यूनिट में, या जो भी हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते रहते हैं हमारी कैपिटल्स में, मशीनरी में, जो भी हमारे जो टूट फूट होती रहती है, उसको हम मेंटेन करने में जो खर्चा करते हैं एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन को हम घटा देते हैं, तो हमें एनएनपी निकल जाएगी। और अगर इसी इसी एनएनपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो जीएनपी बन जाएगा, ओके। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो ये हमें टोटली मगअप हो जाएगा, यानी याद हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं नेट नेशनल इनकम की।
तो NNI नेट नेशनल इनकम को अगर हमें निकालना हो तो NNP में से हमें माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। यानी अगर हमें नेट नेशनल इनकम अगर निकालना हो तो जो हमारे टैक्सेस हैं यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, और उसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सिडीज़ को प्लस करना पड़ेगा। ओके, तब हम नेट नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा GNP के बारे में बता दूं, जो मैंने आपको ये बताया था GNP। तो GNP क्या है, थोड़ा हाइलाइट्स में भी मैंने आपको नोट में इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो GNI की बात करें हम, ग्रॉस नेशनल इनकम में को निकालने के लिए हमें GDP में से क्या करना है, हमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी नेट इनकम जो है एब्रॉड से जो हमें इनकम हुई है उसको हमें GDP में जोड़ना है। तो क्या हमें आ जाएगा, हमारे पास GNI आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम हमें मिल जाएगा। ओके, तो ग्रॉस नेशनल इनकम को निकालने के लिए जो हमें नेट इनकम है एब्रॉड से वो हमें जोड़ना है GDP में। लेकिन जो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए रेड पॉइंट पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी वो इनकम जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, एब्रॉड से प्राप्त हो रही है। तो किसका वो डिफरेंस है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं फॉरेन से, तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड पेमेंट्स, जो हमें पेमेंट्स आ रही है वहाँ से, तो दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलेंगे। तो देखिए जो इनकम रिसीव हो रही है, क्यों रिसीव हो रही है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और जो पेमेंट हम दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फॉरेन ने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो जो फॉरेन की कंपनियों ने जो यहाँ इन्वेस्ट किया है उसमें जो हमारा पेमेंट जा रहा है, और जो हमने यानी इंडिया ने अगर किसी एब्रॉड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से जो इनकम आ रही है, जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा माइनस करके, वो हमारा नेट फैक्टर इनकम है, उसको हमें GDP में जोड़ना है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगा। राइट, तो इस वीडियो में मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ, एंड कर रहा हूँ, सॉरी। तो इसके बारे में और डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्लिक टीचिंग से जुड़े रहिए। सो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे कीप ट्यून विद माय YouTube चैनल स्मार्ट क्लिक टीचिंग। लव यू ऑल। तो आप कहीं मत जाइएगा, मैं बहुत जल्दी एक नई टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के साथ मैं आने वाला हूँ। इसके डिटेल में हम चलेंगे और ओके।